स्टार्ट विद द प्रेयर्स। स्क्रीन दिख रही है सभी को? नहीं शेयर की प्रभु हुई जी, स्क्रीन अभी नहीं शेयर नहीं हुआ स्क्रीन। नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अब दिख रही है। अभी ठीक है। ओके, विल स्टार्ट नाउ। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धामदाय नगाराग्राम तारिणे। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो हम भगवान का गीत जो उनकी वाणी में प्रभुपाद जी जिन्होंने ये जो भी ग्रंथ थे हमारे जो पहले लुप्त हो गए थे, उन्होंने 65 ईयर के बाद उनको जो आज्ञा मिली, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो उनको बोला है कि तुम पाश्चात्य देश मतलब पश्चिम में जाओ और वहां जाके प्रचार करो। इस्कॉन का वहीं पे पहला जो स्थापना हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई है। न्यूयॉर्क से चालू हुआ ये आंदोलन, है ना। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू नो कृष्णा, मतलब उनको समझना। उनको माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे हमारे पास हमारे मित्र भी है। आज हम यहाँ पे मंजू और मेघा जी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा दिन है आज। तो और हरि हम बोल। हरि बोल माता जी। तो ये भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान का गीत, उन्हीं के वाणी में गीता, है ना, उन्हीं के वाणी में जो है। तो वो जो उन्होंने कहा है वो उसी तरह गुरु परंपरा से आया है। मतलब वो जो
पहले लिखा था। सबसे पहले ये जो गीता है भगवान ने सूर्य भगवान को बताई थी, सूर्य विवस्वान, है ना। तो और वहां से फिर उन्होंने अपने बेटे मनु को, और फिर वहां से व्यास ऋषि, और फिर वहां से ये ऐसे परंपरा से चलते आ रहा है। हे भगवत काय होते हैं और कनेक्ट, हेलो। तो वो वहां से चलते आ रहा है ये। और जो वहां पे जब ये जो धीरे धीरे इसका ये जो लुप्त हो जाता है ना, जो ज्ञान मतलब जो आया हुआ है, तो फिर से भगवान वहां पे आते हैं। तो वो ये जो हुआ था ये लाखों साल पहले इन्होंने बताई थी, लेकिन ये जब लुप्त होते तो 5,000 साल पहले कलयुग में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने फिर से अर्जुन को अर्जुन को इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हम सब लोगों का, कि उन्हें ये पता था व्यास देव जी को कि कलयुग में क्या क्या प्रॉब्लम्स और जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो अर्जुन, वो जो उसके मन में जो आता है कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, है ना। मैं, क्योंकि वो युद्ध में क्या हुआ था, उनके सब भाई बहन, आप सॉरी बहन तो नहीं थी, सॉरी, भाई गुरु और उनके पितामह, उनके अपोजिट में कौन थे, दुर्योधन और उनके सब, तो वही तो भाई तो थे सब लोग, है ना। तो इनको कैसे मारूं, मैं क्या करूं। तो फिर वो कृष्ण, ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पे भी आती है ना, हमारे लाइफ में भी हमारे पास आता है। हमारे आसपास अपने कितने दुश्मन होते हैं, दुश्मन मतलब मैं फिजिकल दुश्मन की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही मतलब हमारा मन कहीं लगना होता है, लगता है और कहीं पे, है ना। करते हैं हम ये, लेकिन वो फोकस नहीं हो पाता है। तो वो सब चीजें सो अर्जुन रहा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी अध्याय दूसरा है, सेकंड, इसका गीता का सार है। और पहला अध्याय का नाम था विषाद योग, मतलब अर्जुन पूरे द्वंद्व स्थिति में है कि मैं करूँ क्या, युद्ध करूँ नहीं करूँ। और एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वो बोलता है कुछ नहीं करूंगा मैं, पूरा उसके धनुष्य बाण और वो सब है उसने साथ में रख दिया और रथ पे बैठ गए। और पहले पूरे चैप्टर में यहाँ पे 46 श्लोका है, और उस श्लोका में भगवान कुछ नहीं बोलते। जबकि अर्जुन ने क्या किया था, उनको उनको सारथी बनाया था अपना, कि तुम रथ लेके चलो, युद्ध स्थल के बीच में लेके चलो, और बताओ कि मुझे देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आए हुए कहते हैं। तो वहां पे वो क्या कर रहे हैं भगवान, वो सिर्फ उनका ऑर्डर सुन रहे हैं, किसका, अर्जुन का, कि तुम यहाँ चलो, तुम वहां चलो, वहां चलो। क्योंकि हमारे जीवन में यही होता है, अगर हम मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम डिफाइन करना पड़ता है। 2-2 साल प्रॉब्लम डिफिनेशन में निकल जाते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो प्रॉब्लम डिफाइन, मतलब तुम समझ लो तुम कितने लायक हो, कितने कर सकते हो, तुम्हारे मन में क्या क्या शंका आ रही है, सब आने दो बाहर। और तब तक मैं देखूंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो पूरे फर्स्ट चैप्टर में 46 है, कुछ नहीं बोला। तो ये जो है, ये व्यास ऋषि जी ने महाभारत लिखी थी। महाभारत थी 1 लाख श्लोका की, और उसमें से सिर्फ 700 श्लोक भगवत गीता के। तो वो जो हमारे लिए, बाकी तो हम कर भी नहीं सकते, अब तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते, अभी तो कलयुग में कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि अगर नहीं पढ़ सकते तो ये 700 श्लोकों का मर्म जो है, मतलब जो कर सकते हो, जितना समझ सकते हो जितना है, क्योंकि ये समझना बहुत डिफिकल्ट, मतलब पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन उसका मीनिंग और उसका एक्चुअल क्या है, हमारे इससे कनेक्शन क्या है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस, मतलब व्हाई, हाउ इट इज कनेक्टेड हमारे इससे। तो वो सब चीजें का यहाँ पे होता है। तो हम अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, उसमें श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 6 में अर्जुन अभी भी तर्क वितर्क कर रहा है कृष्ण भगवान से, कि मैं क्यों करूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, आपने बोला क्षत्रिय का धर्म निभाना है, ठीक है, लेकिन मैं आप्तजनों को कैसे मारूं। अगर तुम्हारे गुरु होते तुम्हारे सामने तो क्या तुम मारते उसको, तुम्हारे पितामह होते तो क्या तुम मारते उसे। ये सब कौन कर रहा है, अर्जुन। क्योंकि उसके मन में क्या है ना, वो सब हमारे जैसे ही सोच रहा है कि हम जो शरीर है, ये शरीर ही हम है। लेकिन हम शरीर नहीं होते ना, हमारे अंदर जो आत्मा होती है, एक बार आत्मा निकल जाए शरीर का क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है ना। और आत्मा तो अमर है। तो वो ही सबसे पहले ये समझना है कि ये जो है ये फिजिकल है, ये एक कपड़े का आवरण है, जो हमारी जो आत्मा है उसको कवर करने के लिए। तो ये जो हमारा शरीर है वो आवरण है। और शरीर में जब तक चेतना नहीं आती, शरीर का कोई फायदा ही नहीं है ना। चेतना निकल गई, वो वैसे का वैसे ही बैठे के बैठे रह जाते हैं हम लोग, है ना। तो वो चीज नहीं समझ में आता, इसलिए वो सब बताता है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो दिख रहा है सामने, ये सब तुम्हें दिख रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी फिजिकली वो तुम्हारे सामने है, लेकिन उनकी आत्मा का मतलब वो ऑलरेडी फिजिकली मर चुके हैं, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हो। क्योंकि हमें लाइफ में क्या करना होता है ना, अगर तुम जॉब पे जा रहे हो तो जॉब का हम छोड़ सकते हैं, जॉब को नहीं छोड़ सकते ना, वो क्योंकि हमारा काम है पैसा कमाना। तो इससे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर दिस थिंग, तो वी कैन नॉट लिव। खाना बनाना है तो हम खाना छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, अपने अपने कर्तव्य निभाना ही है। लेकिन वो करते वक्त अगर हम वही चीजों को
कृष्णा भावना भावित होके, मतलब जिसके कारण हम इस दुनिया में आए हैं, अगर उसी को हम सेंटर में रख के करते हैं तो उसका हमें जो लाभ होता है वो कैसा होता है ना, हमने सुना है कर्म करो फल की आशा मत करो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यू आर डूइंग द वर्क एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, नो, यू डू नॉट एक्सपेक्ट, बट वो आपको अपने आप मिलेगा, लेकिन आपके कर्म उस तरह के होने चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है ना, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। मतलब हम कहते हैं ना, मंदिर में जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान मैं आया हूँ, मुझे थोड़ा सा मैं ऐसा ऐसा है, और मैं अभी मेरे बच्चे की स्कूल है और उसका एग्जाम है, तो ऐसा, तो यू डिड नॉट आस्क, वो सकाम कर्म होता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म, मतलब जिसमें हम फल की आशा रख रहे हैं। एक होता है निष्काम कर्म, मैं जा रहा हूँ मंदिर में, सिर्फ जाके बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे अच्छा बना है, मेरे को 2 कान दिए, 2 नाक दिए, आंख दिए, और मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सुन पा रही हूँ, धन्यवाद, इतना बोल दिया, दैट इज कम निष्काम कर्म। मतलब हम उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। तो वो कहने का मतलब है, उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है हमारे सामने, कह रहे कर्म भी करो और फल की आशा भी मरो, क्यों कर रहे हैं फिर। कहने का मतलब ऐसे कि हमारा हम जो मांगेंगे ना, हम मांगेंगे भी तो हम बहुत लिमिटेड मांगेंगे। हम क्या मांगेंगे, गाड़ी दे दे, पैसा दे दे, घर दे दे, लेकिन ये सबसे क्या आएगा एंड में, एंड में तो दुख ही आएगा ना, दुखालय है ना, उससे ज्यादा देने को तैयार है ना वो। तो हमें हम हमारी सोच ही उतनी, मतलब हम कर पाते हैं, तो इसलिए वो तो निष्काम कर्म में कन्वर्ट करना है, अपने अपने जो भी कर्म है उसको निष्काम कर्म है। आई एम ड्राइविंग, यस आई एम ड्राइविंग बिकॉज मुझे किसी न किसी की सेवा करना है। तो हम बोलते हैं सनातन धर्म मतलब होता क्या है, टू सर्व, सेवा करना। किसकी, पति की सेवा करो, बेटे की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, नहीं तो अपने बॉस की सेवा करो, वो तो करते ही है ना, हम जाते हैं नौकरी करते क्या करते हैं, उसकी सेवा ही करते हैं, बॉस भी किसी और की सेवा कर रहा है प्रोजेक्ट के लिए, सेवा करना है। लेकिन वही करते वक्त अगर हमारा फोकस कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है तो उसको बोलते हैं कृष्णा भावना भावित। तो वो अगर भगवान को सरेंडर करके करते तो वही आपके सकाम कर्म आपके निष्काम कर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा। तो आप ही का, यस हरे कृष्णा। अभी चिराग प्रभु जी, अलका माता जी का आगमन हुआ है यहाँ पे, तो हम वहीं पे थे अभी, यस। तो अध्याय 1 में, अध्याय 2 में पहला से 7वां श्लोक, अर्जुन अभी भी तर्क वितर्क कर रहा है और वहां तक हमारा हुआ था। और अध्याय नंबर 7 से, सॉरी श्लोका नंबर 7 से श्लोका नंबर 10 में अभी वो कृष्ण को सरेंडर हो रहा है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप जो करना है कीजिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए। जब तक हम सरेंडर नहीं होते तो हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो क्या, तो यहाँ पे सिग्नल है ना, यहाँ पे सिग्नल है, टीवी में है, तो जब तक हम ट्यून नहीं करेंगे हमें जीटीवी नहीं दिखेगा, हमें सोनी दिखेगा, हमें कुछ दिखेगा, तो हमें वो ट्यून करना होगा। तो हमारे सिग्नल को, रिसेप्टर्स जो है, हमें सिग्नल रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। तो अर्जुन ने पहले बहुत तर्क वितर्क किए, सब समझ लिया, लेकिन अब उसने क्या बोला कि अब मैं ओके हूँ, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सिग्नल जो आ रहा है पूरा नॉइस बन गया मेरे लिए, मतलब पूरा कोलाहल हो गया मेरे माइंड में। अब क्या करना है, उसको क्लीन करना है, तो आपके सानिध्य में मैं आना चाह रहा हूँ। तो वही कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी चीज समझना है, अगर भक्ति भी समझना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भावना। और भावना में भाव होना चाहिए, अगर भावना विदाउट भाव है तो कोई फायदा नहीं है, और अगर भावना में भाव है तो भवसागर से तर जाओगे। तो वही है, भाव लाना बहुत जरूरी है, और वही है ना, तो इसीलिए जिसके भाव होते हैं तो भगवान उनके घर जाके कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं ना। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यस, कृष्ण भगवान जब गए थे ना वहां पर मैसेज लेके, ये तुम पूरा ये नहीं दे रहे हो, जैसे उनका कौन सा था वो, 5 गांव दे दो उनको, तो तब उन्होंने मना कर दिया था। तो वो गए थे उनका जो साथी, नहीं साथी नहीं थे, तो नाम मैं भूल गई, विदुर, विदुर जी के घर गए थे। विदुर जी, तो विदुर जी के घर गए, तो विदुर जी नहीं थे, उनकी पत्नी थी, बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण भगवान की। तो जैसे आके बैठे उन्होंने केला छीला, केला छील के छिलका उनको दे रहे हैं भाव में, हाँ। एकदम रो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उनको देख के ऐसे डाल हो गए। तो केले का छिलका उनको दे रहे हैं और वो खा रहे हैं। उतने विदुर जी आए तो देख रहे हैं तो क्या, प्रभु लिटरली वो छिलका खा रहे हैं, और इतने मतलब भाव के भूखे हैं ऐसा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, मतलब कुछ भी एक चीज जैसे भाव से देते ना भगवान, कुछ भी अर्पण कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल था उसमें, वो प्रभु जी
किसी घर पे मतलब ऐसे संत बोल के जाते हैं, तो वो हर रोज है ना वो गाय को दान करते थे, गाय को कुछ खाना खिलाते थे, गाय को कुछ करते थे। और बहुत बहुत संत थे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ठाकुर जी को 12 साल तक रोज माला चढ़ाऊंगा, है ना, 12 साल तक। और 12 साल के बाद 13वां साल जब होगा, ठाकुर जी आपको मेरे घर आना है, मैं मेरे घर पे ही माला दूंगा। तो उसने न बोलते हुए न करते हुए 12 साल, कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी है, 12 साल रोज जाते थे, माला चढ़ाते थे और करते थे। 12 साल हो गए। 12वें साल के लास्ट नाइट में वो गए वहां पे, और ठाकुर जी से बोल के आए कि कल तुम्हारा बारी है, अभी तुम्हें आना है ना। और फिर ठाकुर जी तो अकेले तो आएंगे नहीं, राधा रानी आएगी, उनके बाद में सखी आएगी, है ना, सब सखी आएंगे, और उनके साथ में सब उनके सब जो गण आएंगे। तो इन्होंने सबके लिए प्रसादम बना के रखा, 56 भोग बना के रखे, सब कुछ ये करके रखा है। और बैठे घर में सवेरे से उठ के, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के सब, कि ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। वो बैठे हुए सवेरे से दो मतलब दोपहर होने को आ गई, वो देख रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आया नहीं है अभी तक, बैठे हुए हैं। लेकिन विश्वास पूरा है उनका, है ना। और ठाकुर जी क्या करते हैं ना, जब तुम इसमें आते हो ना, तो परीक्षा बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो मतलब इतना इजीली नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि हमें, लेकिन जब तुम वो आओगे तो वो पूरा खेलते हैं अपने साथ में, है ना, पूरा ऐसा छुपन छुपाई खेलेंगे, ये करेंगे। जब देखोगे अरे आ गए आ गए, अरे आ रहे आ रहे आ रहे, तो फिर बाद में दिखना बंद हो जाएगा, फिर अपना देखते हैं कि तुम कितना रजिस्ट कर सकते हो, कितना तान अपने आप को कर सकते हो, है ना। तो वो वहां पे रुके रुके रहे। शाम हो गई और हो गया, और शाम के आप सूरज भी ढल गया, और ये देख रहे हैं कि अब तो आए नहीं, इन्हें बहुत गुस्सा आ गया। अब तो बोले, अब ठाकुर जी, अब तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं इस गांव में भी नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ से सब जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ मैं? बरसाना। मैं जा रहा हूँ बरसाना, बरसाने वाली, बरसाना मतलब राधा रानी का, है ना। बरसाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा रानी की कृपा इतनी है कि राधा रानी बिना मांगे देती है, और कृष्ण भगवान को मांग के मिलेगा, अपने को जितना मांगेंगे उतना देते हैं। राधा रानी बिना मांगे जितना चाहिए उतना मतलब बहुत देते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट बार देखा था। एनीवे, तो यहाँ पे वो बोले बरसाना की तरफ निकल गए, है ना। और इनके बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल दृढ़ हो गए कि अरे कैसे, इतना मैंने 12 साल नृत्य किया, और ठाकुर जी ने प्रॉमिस भी किया था, है ना, कि मैं आऊंगा जरूर, और कैसे नहीं आया। तो वो जाने लगे। तो वो जाते जाते है ना, वो कुछ दूर निकले, आधे रास्ते में गए, तो वहां पे है ना बहुत सारे गायों का झुंड आ गया, बहुत सारे गायों का झुंड। और वो वहां पे एक बालक था 10-12 साल का। वो बालक वो बोलता बोलता है कि आप जरा देखिए, गाय भी आपको मार देगी, आप इधर से निकल जाओ, इधर से। अरे तुम मुझे मत सिखाओ, मैं सब दुनिया से बहुत ठोकरे खा चुका हूँ, और मैं अभी कुछ नहीं, मेरे को ये गाय क्या करेगी, है ना। मतलब तुम जिन हादसों से डरते हो, उन्हीं हादसों ने मुझे पाला, ऐसा बोलते हैं। गाय और ये क्या है, मैं तो बड़े बड़े हादसों से निपट चुका हूँ, है ना, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलते नहीं नहीं, फिर भी आप संत दिख रहे हैं, आप महात्मा है, ऐसा लग रहा है। और इन्होंने क्या किया, वो जब झोला था ना, इतना बड़ा झोला, ऐसा अपन जो पिकनिक में लेके जाता है, सब पूरा 56 भोग भर के। बोले आपके झोले से सुगंध आ रही है। बोले तुझे क्या करना है, सुगंध आ रही है क्या करना है, मैं जा रहा हूँ अपना काम। बोले नहीं नहीं, सुगंध आ रही है, कुछ तो मुझे, कुछ तो खिलाना है, कुछ तो देना है मुझे, मुझे मुझे भूख लग रही है। तो बोले ये सब नहीं है। बोले देखो वैसे भी यहाँ पे इतनी गाय है, इसको अलग होने में टाइम तो लगेगा, तब तक क्यों नहीं मुझे आपके इतना सुगंधित दे देते हो। तो वो बोलते ठीक है, इतना बालक, इतना निरागस बालक इतना मांग रहा है, तो दे देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो वो निकाल के देते हैं, और वो देते हैं तो उसके तरफ देखते रहते हैं। बोले आज माला नहीं चढ़ाएगा, है ना। तो वो खुद ठाकुर जी वहां पे होते हैं, तो आज माला नहीं चढ़ाएगा। तो फिर इनको मतलब वो ध्यान में आता है कि ऐसा है। और बोले, और फिर भी ये जो भक्त ने क्या बोल रहे हैं, तुम मेरे लिए नहीं आए हो। अब मैं कहाँ जा रहा था मालूम है ना तुम्हें, बरसाना। तो फिर तो आना पड़ेगा ना, वो डर के कारण तुम आए। देखो जब वो भाव आ जाता है ना, तो फिर वो भगवान और ये सब नहीं रहता है, फिर मेरा तेरा तू मैं ऐसा सब होता है। और ये सब लीला है ना वृंदावन में, ऐसे ही करते लोग। वहां पे ब्रजवासी है ना, ऐसे बोलते नहीं है, और ऐसे बोलते हैं, ए लाला। हाँ, सामने दिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बोलते नहीं। नहीं बोलते, वो खुशी से शेयर नहीं करते वो सब चीजें, मतलब वो ऐसा नहीं नहीं ठाकुर तो उनको वहां पे वृंदावन में सही में ये सब चीजें का नहीं कर। हाँ, खुद क्या हाँ सबसे पहले तो है, इसलिए प्योर साउंड हाँ, सबसे पहली बात। यस बिल्कुल। अभी भी लीलाएं होती है। ऐसा। नहीं नहीं नहीं, बोलेगा।
हाँ, और एक शेयर कर रहे हैं माता जी, एक ये किस्सा। हाँ, सभी को आवाज आ रहा है ना माता जी, प्रभु जी? प्रभु जी आपका तो अच्छे से आ रहा है, वो बैकग्राउंड में माता जी बोल रहे हैं ना, उनको थोड़ा स्पीकर के पास आने बोलिए ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, आ जाए, आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, हाँ, बैठ जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अलका माता जी, कैसे हो? बस माता जी, हम लोग भी हमारा जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हाँ एक हाँ बिल्कुल। साक्षी मंदिर है, कृष्ण भगवान का, ये साक्षी मंदिर करके। तो हाँ उसकी कथा तो नहीं बोलेंगे, सत्य घटना ही है। उसमें ऐसा होता है कि एक बहुत पैसे वाले हैं ना, सेठ रहते हैं। तो उनको जाना होता है वृंदावन, तो वृंदावन जाना होता है, लेकिन उनके बच्चे क्या बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो लोग, उनके पास टाइम नहीं होता। तो उनको एक पंडित मिलता है। पंडित जो है वो मतलब वही 20-22 साल का जवान होता है। उसको बोलते हैं तू मेरे साथ चल, मैं तेरे खाने पीने का रहने का सब खर्चा उठाऊंगा, तू सिर्फ मेरे को मेरा ध्यान रखना। तो बोले ठीक है। तो ऐसे करके 10-15 दिन वो लड़के के साथ में रहते हैं, जो पंडित होता है उनके साथ में, दर्शन करवाता है उनको अच्छे से। तो वहां पर जो सेठ होता है ना, उनको वो लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि मैं मेरी बेटी की शादी इससे करवाऊंगा, और उसको शेयर भी करते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम्हारा नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत सेवा भावी हो, मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। तो वो बोलता है लड़का, देखो सेठ, आप वहां पे अपने घर जाके बदल मत जाना। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठाकुर जी की साक्षी में तुमको बोल रहा हूँ, मेरा और तुम्हारे साक्षी है ठाकुर जी, कि भाई ये है कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। बोले ठीक है। तो ऐसे करके वो उनका हो जाता है सब, वृंदावन की परिक्रमा वगैरह, घर जाते हैं। घर जाके और फिर अपने बेटों के साथ शेयर करते हैं ये चीज। तो उनके बेटे मना कर देते, बोले नहीं नहीं, हम लोग इतने पैसे वाले हैं, हमारा ये स्टेटस है, वो स्टेटस है, बोले नहीं करेंगे शादी। ठीक है। फिर वो आता है दूसरे दिन लड़का, बोले आपने बोला था, तो कब फिर हम लोगों को शादी की तारीख अपने निकालते हैं। तो बोले कि मैंने तुमको कब बोला ऐसा कि मैं शादी करवाऊंगा मेरी बेटी की, ऐसा। तो पलट जाते हैं, बोले नहीं नहीं, आपने ठाकुर जी के सामने मुझे साक्षी में बोला है। बोले नहीं, अगर ठाकुर जी साक्षी में है तो लेके आओ। तो फिर जाता है वृंदावन, शादी की बात थी, लड़की अच्छी थी। तो बोले नहीं, अब तो मेरे को शादी इसी से करनी है। जबकि वो भक्त इतना प्योर भक्त नहीं था, लेकिन फिर भी जाता है। मंदिर बंद होता है, बाहर से खटखटा के बोलता है, ठाकुर जी आपकी साक्षी में उस सेठ ने मुझे वादा किया था कि भाई उसकी बेटी की शादी वो मुझसे करेंगे। अगर आप सुन रहे हैं और आपने वो भी सुना था, तो आपको कल आना है शहर में और साक्षी देनी है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, 3 बार बोलता है, तीसरी बार में अंदर से आवाज आती है, अभी मेरा शयन काल है, तुम सुबह 4 बजे आना, खटखटाना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, तुमने जहां पर पीछे देखा मैं वहीं पर रुक जाऊं। बोले ठीक है। बोले लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आप आ रहे हैं। बोले मेरी नुपुर की आवाज आएगी, बहुत सुंदर मीठी मीठी। बोले ठीक है। तो वो लड़का जाता है, सुबह 4 बजे आता है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते रहते, नुपुर की आवाजें आती रहती। फिर उसको थोड़ा शक होता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नुपुर की आवाज आ रही है और ठाकुर जी नहीं है, और गांव होता है पास में। तो बोले चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे ही देखता है ना, इतना सुंदर भगवान का होता है रूप, त्रिभंगी, एकदम श्याम रंग, बहुत सारे उन्होंने स्वर्ण के गहने पहने होते हैं, मतलब जिसको बोलेंगे ना एकदम मनमोहक। तो एकदम देख के तो पहले भूल ही जाता है कि मैं क्या करने आया था। फिर अपने आप को संभालता है और बोलता है चलिए ठाकुर जी। बोले नहीं, अपनी तो डील हुई थी, मैं तो इधर ही रुकूंगा अब। बोले ठीक है। फिर वो सब गांव वालों को वहां पर लेके आता है, और उसके प्रताप से सब गांव वाले भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, और वहीं पे साक्षी मंदिर भी बना है। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट ऐड होगा कि क्यों कि उसने भगवान को मूर्ति समझ के नहीं बोला, नहीं, उसने भगवान को इतना नहीं, क्षमा समझ के बोला। यानी अगर आप भगवान समझ के भगवान से बातें करोगे तो भगवान उसका जवाब देंगे, अगर आप मूर्ति समझ के भगवान से बात करोगे तो भगवान जवाब नहीं देंगे। आपका जैसे भाव होगा ना वैसा ही होता है हमारे साथ में। और अभी एक कथाएं शेयर हो रही थी, तो एक अभी वृंदावन की अभी रिसेंट मैंने देखा था, और वो वहां पे जो निधिवन है ना, निधिवन जहाँ पे भगवान के अभी भी रात में अभी क्रीड़ाएं होती है ना रात में, और मतलब और वहां पे कभी भी मतलब अब रात में रोज वहां पे पूरा शयन कक्ष में पूरा सब बिछाया जाता है, वहां फूल सब होता है, और सवेरे आओगे तो पूरा बिखरा 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 सब होता है। और वहां पे मतलब किसी लोगों ने कभी कुछ देखने की कोशिश की, कुछ करे, तो वो या तो
वैसे वो फिजिकली बोल सकते पागल, पागल मतलब वो भगवान के प्यार में पागल हो जाते, वो किसी के लायक नहीं लीन हो रहते, वो जाते। मतलब लीन हो जाते उस है। वो हम फिजिकली ऐसे बोलते पागल हो गए, अंधे हो गए, अंधे नहीं हो गए, वो इतना दिव्य दृष्टि देखते हैं कि ये सब अपने को देखने का उनको कोई शौक ही नहीं बचता है, फिर वो वैसा हो जाता है वैसा। लेकिन उसके बाद से अभी वो वहां पे किसी को रहने नहीं देते, रात को पूरा चेक किया जाता है, तब जाके वो पूरा बंद कर देता है। तो उसके बाहर है ना एक एक वृद्धा ये थे, वो रोज लड्डू बनाते थे, और शाम को वो लड्डू देने, लड्डू गोपाल को बिल्कुल लड्डू देने जाते ही थे। तो एक दिन क्या हो गया, वो उनको बहुत बड़ा ऑर्डर था और बहुत व्यस्त थे, और बहुत व्यस्त थे, और वो लड्डू बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, बनाए जा रहे, रात भी हो गई, दुकान बंद हो गया, मंदिर बंद हो जाते 8 बजे, मंदिर बंद हो गया, सब हो गया, और ये देना भूल गए। फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि अरे आज तो मैंने ठाकुर जी को लड्डू दिया ही नहीं, तो वो उनको दुख होता है, बड़ा रोने लगते हैं कि अरे ये कैसा हो गया, क्या कर रहे हैं ना। तो उसमें से ना वहां पे ना एक छोटा सा ऐसा ये गाय चराने वाला आता है, और वो बोलता है अरे क्या बाबा, आज दुकान बंद नहीं करोगे, घर नहीं जाओगे? अरे नहीं, कल सवेरे का ऑर्डर है, वो पूरा फिनिश कर लेता हूँ और फिर मैं जाऊंगा, ऐसा करके है ना, ठीक कर रहे। तो वो बोले ठीक है करो, मैं आप जब तक रहेंगे मैं भी रहूंगा, लेकिन मुझे लड्डू खिलाओ। बोले नहीं नहीं, ऑर्डर के लड्डू है पहले, और मैं ठाकुर जी को खिलाए बगैर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बोले नहीं नहीं, दे दो मुझे, मुझे बहुत आपको, मुझे भूख लड्डू की जरूरत है और तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो ये सोने का कड़ा है मेरे पास, ये सोने का कड़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो बोले तू इतना प्यार से मांग रहा है तो मुझे कड़ा वेड़ा कुछ नहीं चाहिए, तू लड्डू खा। नहीं नहीं, अगर सोने का कड़ा लोगे तो ही मैं लड्डू खाऊंगा, नहीं तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। और वो बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो वो क्या बोलते, वो मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, लड्डू तो खा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। वो अंदर पानी लाने जाते हैं, वो लड्डू गायब हो जाते हैं यहाँ से, और वो सोने का कड़ा वहीं रहता है, वहां पे आके देखते कोई नहीं है। तो वो फिर वो ठीक है, वो सोने का कड़ा रख देते हैं, और वो सवेरे दुकान बंद करके जाते घर, और सवेरे फिर से 7 बजे वापस आ जाते, क्योंकि ऑर्डर देना है। तो वहां पे जो मेन पंडित है वहां के पुजारी, वो वहां से जाते होते, क्या बाबा कैसे हो, का लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए का अपने इनको, खाना को। ठाकुर जी को, काना को, लड्डू गोपाल को? बोले नहीं, ऐसा ऐसा हो गया, हो गया। तो और वो बड़े परेशानी में, पंडित जी है ना, बड़े परेशानी में इधर उधर जाते रहते। बोले क्या हो गया? क्या बोले, वृंदावन में कुछ अभी मतलब ब्रजवासी इतने पागल हो गए कि इन्होंने ठाकुर जी का कड़ा ही चुरा लिया, है ना। तो वो मंदिर के कड़े, 2 कड़े रहते मंदिर में, है ना। तो एक कड़ा गायब था, और वो पंडित जी पूरे परेशान होकर घूम रहे थे कि एक कड़ा सोने का, कल रात को तो था, अभी वो सोने का कड़ा ही गायब है। ये वहां की घटना है ना ऐसा। तो सोने का कड़ा गायब है, तो फिर इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बाबा के कि अरे ठाकुर जी खुद कड़ा लेके आए थे, कड़ा देखे गए मेरे पास, उन्होंने बताया कि ये देखो ये कड़ा मेरे पास है। तो बोले बाबा तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि तुम्हारे यहाँ पे तुम कल लड्डू देने नहीं गए, तो भाव देखो, अगर वो लड्डू देने नहीं गए तो ये खुद लड्डू देने वहां पहुंच जाते। मतलब ये सब चीजें घटित है वहां पे, तो वहां के लोगों को वो उनका, उनको उनको है वहां पे, उन्होंने देखा है, वो करते हैं ऐसा, लेकिन वो शेयर नहीं करते। वो बहुत हाई लेवल के लोग रहते, मतलब वो ऐसा, और वो अपने आप में करते। एक परिक्रमा नहीं कर सकते हम लोग, वो दिन में 4-4 5-5 परिक्रमा कंटिन्यूअस करते वहां रहते पे हैं। लोग 2 बजे उठ जाते हैं हाँ और 12 बजे सोते हैं। हाँ, नींद नहीं आती, वो दिन भर वृंदावन कार्यक्रम में लगे रहते हैं ऐसे। अच्छा नौकरी हाँ, करते हाँ, हैं जी, उस वहीं से मिलती है। हाँ बोलो बोलो। yes। अभी अभी चिराग प्रभु जी आए हैं, अभी एक कथा, चिराग प्रभु जी भी आया। हाँ यस प्रभु जी। सभी को साक्षात दंडवत प्रणाम। इसमें एक कथा ऐसी है हरे कृष्णा। कि हरे कृष्णा माता जी। एक कथा ऐसी है कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ा आश्रम रहता है, जिसके अंदर एक सेवक रहता है। अभी क्या है कि भगवान को भोग लगाने की जो जिम्मेदारी है वो सेवक की रहती है। तो डेली भगवान को भोग लगता है। अभी जब वो बैंगन भरते का टर्न आता है ना, तो वो बैंगन भरते के टाइम पे प्रभु को बहुत उसका स्वाद पसंद आता है। तो राम जी खुद वहां पे आते हैं, और वो उसकी इतनी निष्पाप भक्ति रहती है कि उसको राम जी दिखते हैं। बट वो उस लेवल पे नहीं होता है कि मुझे राम जी दिख गए नाचने लगा। उसको ऐसा है कि मुझे राम जी दिख गए, हाँ ठीक है, मेरे मेरे प्रभु है, मेरे मतलब जैसे फैमिली टाइप का। तो उनको ऐसा लगता है कि वो इतना खो जाते हैं उनमें, तो बोले हाँ चलो आ गए, उनने खाया, बहुत अच्छा लगा, फिर राम भगवान गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से बैंगन भरता बनता है, तो राम भगवान और सीता मैया दोनों आते हैं, फिर वो लोग खाते हैं, फिर वो जाते हैं। मगर उनको ऐसा अभिमान नहीं रहता है कि ये बैंगन भरता खाने आते हैं तो मैं रोज बनाऊं। वो अपने अपने नित्य क्रम में चला करते हैं, अपने भगवान का नाम जप करा करते हैं और उनको भोग लगाया करते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार वो हनुमान जी आते हैं।
सब सुनते सुनते आते हैं कि भाई प्रभु खाने जाते तो कोई विशिष्ट वानगी है, फिर हनुमान जी आते हैं और खाते हैं, तो फिर सब खुश हो जाते हैं, बोले वाह वाह क्या व्यंजन बनता है। फिर वो दूसरे दिन बनता रहा। फिर क्या होता है कि राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण जी भी फिर चौथे आ जाते हैं, फिर वो उसकी छटक जाती है। बोले कि पहले राम जी आए वहां तक ठीक था, सीता जी आए वहां तक ठीक था, एक वो पहलवान जैसा आदमी आप लेके आ गए, वो हनुमान जी बोले पूरा मेरा खाना खा गए। बोले ये क्या है? बोले अब आप चौथे को भी लेके आ गए। बोले कि अब मैं नहीं बनाऊंगा, बोलो अपनी वाइफ को कि यहाँ पे ये सब सब्जी यहाँ पे वो बनाएंगी, और ये हनुमान जी जो इतने बॉडी बिल्डर है वो रोटी बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। और होता यही है कि सीता मैया बैठ जाती है खाना बनाने, राम भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं, और हनुमान जी है वो भी अपनी सेवा में लग जाते हैं, और सारा खाना बनता है और सब खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान भी अपने भक्तों के वश हो जाते हैं। अगर आपकी भक्ति में इतना निष्पाप है, तो उसमें ऐसा उनका तात्पर्य बताया था कि भगवान जो है, भगवान को निष्पाप भक्ति बहुत अच्छी लगती है। जो तर्क से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे तर्क से खेलते हैं कि तुम तर्क से आते हो तो मैं तुमको तर्क से जवाब दूंगा, और तुम्हारी परीक्षा भी तर्क से लूंगा। मगर आपकी भक्ति अगर इतनी निष्पाप है, तो भगवान भी उन भक्ति को बहुत पसंद करते हैं और उनके वश में आ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, तो चलो ये जो भाव का था, इस भाव को थोड़ा अभी क्लोज करते। सिर्फ एक उससे मेरा हमेशा मैं कहता हूँ ना वो वाला, कि जब अपना भाव होता है और जब जितना आप ज्यादा भाव करोगे ना, तो आपको तकलीफें बढ़ती है थोड़ी सी। इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो क्या बताए, मैं क्या बताता हूं हमेशा कि वो जो जमीन में दरारें आती है ना, है ना, उसको मतलब जब सूखा आता है तो, है ना, तो दरारें आ जाती जमीन में। और जब हमारे पैर भी ठंडी के दिनों में ना, कभी कभी पैर में दरार आती है, तो वो दरारें जैसे एक दूसरे के ऐसे है। तो कान लगा के सुन ले बंदे, बातें सूखे हुए दरख्तों की, दरख्ते बोलते हैं उनको, दरातों के, है ना। कान लगा के सुन ले बंदे, बातें इन सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा उनके प्यारे भक्तों की, है ना। तो उनके प्यारे भक्तों की है। और उसके आगे भी भगवान क्या बोलते हैं कि एक प्रश्न है गहरा जिसकी प्रभु को थाह लगानी है, तेरी भक्ति सोना है या सिर्फ सोने का पानी है। मतलब क्या ऊपर ऊपर से कर रहे हैं या सही में है, तो वो टेस्ट करते हैं। प्रभु जी यहाँ पे मुझे एक चीज बोलते हैं, मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि जैसे आपने बोला ना प्रभु जी कि जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारी परीक्षा ली जाती है। एक्चुअली ऐसे इस चीज को देखने का एक दूसरा व्यू ये है कि हमारे बहुत जन्मों के, हम लोग लाखों जन्म ले चुके हैं, उन जन्मों में हमने जो पाप किए हैं, अब हम जब भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तब वो सारे जो पाप हैं वो आता है वॉश करने का टाइम। तो अब हम जब कपड़ा धोते हैं तो उसको भी हम घिसते हैं अच्छे से, निचोड़ते हैं, तभी तो साफ होगा, या तो फिर वो गंदगी उधर ही रहेगी। तो वही है कि अगर तुम्हारे पाप काटने हैं तो भगवान तुमको जैसे बोलेंगे तुमको गोली लगेगी, लेकिन वो गोली तुमको सपने में भी लग सकती है। वो गोली जो तुमको छाती में लगनी चाहिए थी वो पैर में भी लग सकती है। वो गोली तुम्हारे पास से गुजर भी सकती है, ठीक है, क्योंकि वो लगनी तो है, वो तुम्हारा जो पिछले जन्म के तुम्हारे काम किए हैं तुमने, उसका लिखा हुआ प्रारब्ध है, वो होना ही है, वो किसी भी तरह से होगा ही। सिर्फ उसका अगर तुम भक्ति करते हो, तो कई बार क्या होता है, जैसे ही हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमने भक्ति स्टार्ट की, अरे अभी हमको कष्ट आने लगे। कष्ट नहीं आ रहे, वो तुम्हारे पाप हैं, उनको जो फटाफट जल्दी जल्दी आके जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी वॉश होगा, तुम्हारा सोल जल्दी जल्दी प्योर होगा। तो कभी भी उस चीज से नहीं डरना है कि हम भक्ति करेंगे और भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, नहीं। परीक्षा जो है वो जो हाई स्टैंडर्ड बच्चों की उनकी ली जाती है, बाकी सबको ऐसे नहीं चोटी पकड़ के अगले स्टैंडर्ड में जाओ, वैसे चोटी पकड़ के नेक्स्ट जो योनि में जाओ, फिर वही काम करो जो तुम करते आए, उस टाइप का। हरे कृष्ण। बिल्कुल माता जी, आपने सही कहा। माता जी ने एकदम सारांश में कहा कि अगर आपको पीएचडी मिलनी है, डिग्री मिलनी है, तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या बोलते हैं, राह पर रुकना नहीं है। अगर राह में तेरे पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, है ना। तो हमें आंख कान खुले रखना पड़ता है हमेशा, है ना। तो हम अभी थोड़ा आगे का श्लोक करते हैं, फिर बाद में वापस आते हैं ना। एक हम पहला श्लोक जो 7वां नंबर का श्लोक था, जो हमने पढ़ा था पिछले बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो ये तो हमने 7वां नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ था
कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपा मुझे उपदेश दे। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। अभी तक उसके तर्क वितर्क करके सब खत्म हो गए, है ना? अब उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या बोल रहा है कि अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण मतलब हम क्या करते हैं, अपने भौतिक कार्यकारी प्रणाली में हम इतने बिजी हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो आके मुझे बचा लेगा, ये मेरी मृत्यु का कारण है तो इसलिए मेरे इतने से रिश्तेदार है वो मुझे बचा लेंगे, या फिर मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं उनको बचा सकता हूँ। ये हमारी कृपण दुर्बलता होती है। मतलब हम क्या करते हैं, जहां से भी इजी रास्ता मिलता है ना उसको पकड़ लेते हैं। और ये होगा, हम यहाँ पे है कलयुग में तो यही होगा, और क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी शार्प बची नहीं है ना, हम उतना नहीं कर पाते। तो उस समय वही, और उस समय वो प्रेडिक्ट किया गया कि क्या कलयुग में क्या होने वाला है हमारे साथ में। और ये जो लिखी गई है हमारे लिए लिखी गई है, वो अर्जुन को सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहां रखा गया था। अर्जुन को भ्रमित किया गया था और अर्जुन से वो प्रश्न पूछवाए गए हैं, है ना? अर्जुन को सब था, अर्जुन ज्ञानी था, उससे पंडित भी थे और शक्तिशाली भी था। वो तो पूरे ऑलरेडी वो कौरवों को एक बार हरा चुके हैं अर्जुन, अकेले पूरे कौरवों को, पूरा उनकी सेनाओं को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं, उसका उदाहरण है। लेकिन ये सब यहाँ भ्रमित करके यहाँ पे ये सब, क्योंकि आप भी ऐसी स्थिति में आओगे ना, तो वो सब है। तो वो क्या बोलता है कि उस दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं। देखो, अगर वो बुद्धिमान नहीं होते तो वो कैसे बोलते थे कि मैं उस उसके कारण मैं भूल गया हूं। हमको तो ये भी नहीं समझता कि मैं भूल गया हूं या मैं गलती कर रहा हूं। उन्हें उस इसमें भी उनको मालूम कि उस दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूं, अपना सारा धैर्य खो चुका हूं। मतलब मेरे पास जितना साहस था अब मैं वो खो चुका हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि मैं आपके शरणागत आ जाऊं, सरेंडर हो जाऊं। अब सरेंडर को बहुत लोग निगेटिवली लेते हैं। सरेंडर मतलब क्या, मैं अपना सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं? नहीं, ये फिजिकल सरेंडर नहीं है, ये मानसिक मानसिक सरेंडर है, मानसिक शरणागति। मतलब हमें यह समझ में आना चाहिए कि अभी जो भी राह दिखाएंगे वो सही होगा और उसमें हमारी पूरी श्रद्धा है और उसके हम साथ में आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि जो होगा वो वही होगा जो चाहेगा कृष्णा। तो हम जो चाहते हैं हम वो करना चाहते हैं ना, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है ना? तो वो बोलते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप मुझे उपदेश दो। ये है श्लोका नंबर 7, क्योंकि 1 से 6 तक तर्क वितर्क चले, 7 से 10 श्लोका नंबर चैप्टर 2 का। अब वो बोल रहे कि अब मैं शिष्य हूं, बनने को तैयार हूं, ये बोल रहे हैं ना। तो अगला श्लोका हम देखते हैं। अगला श्लोका है श्लोका नंबर 8। माता जी पढ़ेंगे? वंदना माता जी। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस, पढ़िए माता जी। न हि प्रपश्यामि ममापनुब्धा यच्छोषोकं यत् उच्छोषणम् इन्द्रिण्याम् अव्यापभूमावत्सपन्मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी। आज हम उसको एक ही बार पढ़ेंगे, इसका हम अर्थ करते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम जी ऑलरेडी हो प्रभु गया। जी, तो इसका अर्थ है, अर्थ पढ़ेंगे पढ़ती हूँ। माता जी? जी पढ़ती हूँ या प्रभु जी। हाँ, इसका पहले संधि न, विच्छेद पढ़ लीजिए। या हाँ, न, नहीं, ही, निश्चय ही, प्रपश्यामि, देखता हूँ, मम, मेरा, अपनुधात, दूर कर सके, यत, जो, शोकम, शोक, उच्छोषणम, सुखाने वाला, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, अव्याप्य, प्राप्त करके, भूमो, पृथ्वी पर, प्रप्तनम, शत्रुविहीन, सिद्धम, समृद्ध, राज्यम, राज्य, सुराणाम, देवताओं का, अपि, चाहे, च, भी, आधिपत्यम, सर्वोच्चता। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनंजय, धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। यद्यपि माता जी मैं अर्जुन, पढ़ूं अभी?
जी प्रभु जी, आप पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा आवाज भी थोड़ा आ जाएगा सबको, तो उसका इसका अर्थ है अभी, है ना। ये जो श्लोका का इन्होंने क्या लिखा है, मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को, मतलब मेरी इंद्रियों को जो दुख हो रहा है, जो शोक हो रहा है, मतलब मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मुझे मन में बहुत दुख हो रहा है, मेरे आंखों में जलन हो रही है, ये सब शोक हो रहा है मुझे, मैं ये सब नहीं, तो मुझे कोई कारण ही नहीं दिख रहा है जिसके कारण मैं इससे बाहर आ सकूं, है ना। और इसी इसका तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य बताया, मतलब इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है ना, उसके तर्क भी है ना बेसलेस नहीं होते, वो पूरा धर्म से नियत है ना प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व मतलब शरीर को सुखाए दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वो हो एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्णा भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा अन्यासी शूद्र के नय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, या निम्न जाति का हो, या जन्म शूद्र जन्म में जन्मा हो, या सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, वो उसको कृष्ण तत्ववेत्ता कहते हैं, तो वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरित्रामृत में के मध्यम में 8वां अध्याय 128वां श्लोक, अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यही कहा गया है ना। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो क्या कहा है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे उन्होंने पहले इससे बताया कि हमें गुरु की सहायता पड़ती है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब हमें कोई बुक से पढ़ते हैं हम, लेकिन हमें उतना ही समझ में आता है जितना हम समझ पाते हैं, उसके आगे नहीं समझ में आता है तो हमें लेक्चर में जाना पड़ता है ना, गुरु के पास जाता है। गुरु क्यों? क्योंकि उन्होंने वो उनके गुरु से सीखा हुआ है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ही आल्सो नोज फ्रॉम बिगिनिंग, उन्होंने उनके गुरु से सीखा हुआ है। तो प्रामाणिक गुरु चाहिए। प्रामाणिक गुरु मतलब वो जो गुरु परंपरा से आया हुआ है। आजकल के गुरु है ना बहुत ढोंगी गुरु बन गए, वो अपने तरीके से कुछ भी कारण बताते, कोई भी मीनिंग बताते और हम उसको बोलते हैं। और क्या अपने व्हाट्सएप पे क्या देते हैं, ऐसा कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने ऐसा कहा है। अरे बताओ भाई किस श्लोक में कहा है, कौन से अध्याय में कहा है, बताओ ना किसने कहा है ना, लिखा है ना। ऐसा डंके की चोट पे कृष्ण भगवान बोलते नहीं कि मैं ऐसा कह ऐसा क्या, तो बताओ कहाँ लिखा है। तो वो क्या होता है कि वो सब वो प्रोपोगंडा है, ऐसा बनाया जाता है कि इस तरह से ऐसा है ऐसा है, और कहीं कहीं अज्ञानतावश भी वो फॉरवर्ड होते रहता है, हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कृष्ण ने, कृष्ण भगवान को गुरु, तो वो गुरु के पास जाओगे तो उसका हल मिलेगा। ये अभी उनके समझ में आ गया, क्योंकि अर्जुन क्या थे, ज्ञानी थे, उनको ऐसा नहीं था कि ये सब हो गया। तो वो वहां पे भगवान के पास जाके आप बोल रहे हैं कि अब इसमें इन समस्याओं का हल कैसे करना है। जीवन की समस्या जब भी आती है, आइंस्टाइन ने भी लिखा है कि जब भी मैं कुछ थ्योरी करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और जब भी अटक जाता हूँ तो क्या करता था, मैं कोई भी श्लोक उठा देता। जब भी मैं इसमें रहता हूँ, उनका कोट है, तो मैं भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठाता था, वो पढ़ता था, उसका मीनिंग पढ़ता था, मुझे उसके कनेक्शन मिलते थे, है ना। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब जब मैं उदास होता हूँ तो मैं भगवत गीता का कोई भी श्लोक उठा के उनको पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे उससे कनेक्शन मिलता है ना। वो क्योंकि ये कैसा है ना, ये सब कोई भी श्लोक आप बीच में उठाओगे ऐसा, तो उससे उतना ही समझेगा अपने को, लेकिन वो पूरा जो फिलॉसफी है उसको समझने के लिए पूरा भगवत गीता को पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना। तो ये चैप्टर है गीता का सार। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़े क्या है, उन्होंने क्या है हमारे समाज में है ना पूरा गलत सलत फैला दिया है। क्या है कि सिर्फ वो ज्ञानी लोग, सो कॉल्ड ज्ञानी लोग ही ज्ञान दे सकते हैं। क्या होता है, वो पाखंडी होते हैं बहुत सारे, और वो अपने आप को थोड़े बहुत 2-4 मंत्र और 2-4 ये करके हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि कोई व्यक्ति चाहे वो वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, लेकिन अगर वो कृष्ण
तत्व को नहीं जानता है, मतलब वो जो ओरिजिनल चीज है अगर वो नहीं जानता है तो वो विद्वान नहीं है। एक निम्न जाति का शूद्र जो झाड़ू लगाता है, अगर उसको कृष्ण तत्व पता है, अगर उसने वो अध्ययन किया है, उसको पता है, तो वो ज्ञानी है, ना कि आपके ब्राह्मण या आपके सन्यासी वो ज्ञानी। ऐसा नहीं होगा, उसको उससे नहीं परखा जाता है ना। तो ये जो उन्होंने चार, ये है हमारे पास है, कौन कौन से चार चार वर्ण, ब्राह्मण शूद्र वैश्य। यस। तो एक तो शूद्र जो आप एकदम निम्न क्वालिटी के हम समझते हैं, जो वैसा नहीं होता, अपने कार्यों से होता है ना। तो विद्वान पंडित जी, ब्राह्मण, है ना। वैश्य मतलब जो व्यापार करते हैं, है ना। और क्षत्रिय जो हमारे रक्षा के लिए और वो सब है ना। तो ये चार इसमें है, तो अपने अपने तरीके से हम जाएंगे। अब मुझे बोलोगे कि जा युद्ध में जाके लड़ तलवार लेके, क्या करूंगा? मैं तो पेन से ही लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा लायकी उतनी है, मतलब मैं उतना ही कर सकता हूँ, उतना फिजिकली तो हमें ही नहीं, है ना। तो सबके अपने अपनी ये परिभाषा दी हुई है, और उसके हिसाब से, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई शूद्र इसमें आया और वो भगवान भक्ति करके गोलक धाम नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फैला हुआ अंधकार है ना। हरिजन है तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, सब नहीं। यहाँ पे वर्क क्लियरली बताते हैं, और हर जगह जितना जितना हम आगे जाते हैं तो बड़े क्लियर डेफिनेशन आते हैं सामने सामने। जो भी हमारे सामने दर्शाया जाता है तो वैसा नहीं है, वो क्लैरिटी आती है कि तुम्हारी माइंड स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अर्जुन जो इतना अनस्टेबल था उस परिस्थिति में, क्योंकि उसके सामने उसको अपने लोगों को मारने के लिए बोला जा रहा, तो आप सोचिए है ना कितना अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। और वैसी स्थिति में से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता कौन? जो कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है, मतलब जिसको वो ज्ञान नहीं है, जिसने वो पढ़ा नहीं है, जिसको समझा नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। वो सिर्फ दिखा का पाखंडी का ज्ञानी है ना। उसके आगे बोलते हैं षट कर्म निपुणो विप्रो मत तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुर्न साध वैष्णव शपचो गुरु। मतलब विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। तो मतलब वैष्णव मतलब जो वही ज्ञान अर्जित करते हैं जो सही यूनिवर्सिटी है। अब वो कोई यूनिवर्सिटी, चाइना यूनिवर्सिटी है, वहां से जाके डिग्री ले लिया तो अपनी वैलिडिटी नहीं होगी ना। यही तो पंगा हो जाता है ना। ऑनलाइन में हम कोर्स कर लेते, बच्चे लोग बेचारे फंस जाते, पैसे दे देते, सब पीएचडी करके देंगे, लाख 2 लाख 4 लाख डाल देते, बाद में देखते हैं पीएचडी डिग्री तो मिल जाती है, वैलिडिटी नहीं है। तो सबसे पहले वैलिड सोर्स, इसलिए जो भगवत गीता है ना, यहाँ पे लिखा है भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, मतलब इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया। भगवत गीता बहुत अपने पास अवेलेबल है, बहुत सारे वर्जन अलग अलग गुरुओं ने बनाए हुए हैं, वो अपने अपने समझ से। यहाँ अपनी समझ में नहीं है, ये भगवत गीता, भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी में जो कहा गया वही एज इट इज आया है। पूरी गुरु परंपरा यहाँ दी हुई है कि कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से कहाँ आया। और जब जब लुप्त होता है ज्ञान, क्या करते हैं भगवान? फिर तो अवतार लेते हैं। कौन सा श्लोक है वो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। मतलब जब जब यहाँ पे धर्म की हानि होती है, अधर्म हावी होना चालू होता है, तो मैं फिर से यहाँ पे अवतरित होता हूँ। और यहाँ पे कलयुग में 500 साल पहले, 520 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, चैतन्य महाप्रभु जो कोलकाता में आए थे, और कोलकाता में वो राधा रानी के भाव लेके आए थे कि राधा रानी इतना प्यार मुझसे कर कैसे सकती है, मैं तो उनके साथ था भी नहीं। और वो भाव, मतलब भाव जो विरह का भाव आता है ना, जब जब विरह का भाव आना चालू होगा तब हमारी भक्ति कनेक्शन में लगती है थोड़ी सी। विरह का भाव, विरह का भाव इतना इजीली नहीं आता है। आप सोच के देखिए, है ना, कि आई एम मिसिंग समथिंग, एंड वो मिसिंग वाला भाव जो आता है, तो वो भाव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विरह का भाव किसमें? राधा रानी। और भगवान ये चाहते कि वो इतना विरह का भाव पैदा कैसे कर सकती है, वो मैं भाव फील करना चाहता हूँ। तो वो जो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो राधा रानी का भाव लेके आए थे, और वो उनकी त्वचा जो थी वो पूरी उतनी मतलब सोने की तरह दमकती थी, और वो खुद कृष्ण थे। और भगवान ऐसे नहीं आते, उनको लाने के लिए उनको प्रेयर की जाती है। तो वो प्रेयर करने के लिए सदाशिव और महाविष्णु, वो वहां पे एक अद्वैत आचार्य है, वो उनके 50 साल पहले यहाँ पे आए थे, और उन्होंने गंगा जल और तुलसी के पत्तों से प्रेयर कर करके चैतन्य महाप्रभु को यहाँ अवतरित किया था। वो उनका एज सिर्फ 48 साल था, 48 साल रहे यहाँ पे, मतलब उन्होंने इसमें
पहले 24 साल उन्होंने नॉर्मल जीवन रखा अपना, और अगले 24 साल उनका विरह देखने का, वो मतलब इतने मतलब ऐसे कहीं पे भी निकल जाते थे, मतलब वो जैसे ढूंढते हुए कृष्ण कहाँ है, ये कहाँ है, जबकि वो खुद कृष्ण थे। लेकिन वो उनको यहाँ प्रदर्शित करना था कि वो भाव कैसे होता है, भाव तुम कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा श्रद्धा कितनी गहरी होनी चाहिए ना, कि श्रद्धा हमारी कितनी होती है। वो मदारी वाला मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, मदारी वाला कैसा होता है, हम जैसे कहीं जा रहे हैं और मदारी का खेल देखते हैं, मदारी पता है ना, वो जो मैजिशियन रास्ते पे ऐसे बंदर लेके वो अपना खेल भी दिखाता रहता है, तो वो दो खंबे ऐसे गाड़ देते हैं और बीच में रस्सी लटकाते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हैं, हमें लगता है अरे अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन वो चलते रहते, फिर वो ऐसे नाचते भी है, ऐसे ऐसे फेंकते भी है बाल का ना, सर्कस में भी दिखाते हैं, लेकिन वो उनकी वो प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं साधना। उतनी साधना होती है कि वो उसमें नहीं गिरते। फिर वो क्या करता है, अपने बच्चे को कंधे पे बैठाता है छोटे से, और बच्चों को जाके चलता है, हम बोलते हैं अरे तू अपना रिस्क लेता है, बच्चे का रिस्क क्यों ले रहा है ना। तो फिर भी वो बच्चा, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होता, बच्चा अपना ऐसे वो चॉकलेट खाता है, नाखून खाते रहता है ऐसे ऐसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, क्योंकि उसको पूरा अपने उस पर विश्वास होता है ना। लेकिन फिर वो चलते हैं ऐसे ऐसे, और फिर बाद में हमसे पूछते हैं, हम देखने वालों को, तुम्हें विश्वास है इस पे कि ये अगले बार करेगा तो चल पाएगा? हम बोलते हैं हाँ यार, ये तो पूरा चल रहा है, इसने इतनी प्रैक्टिस की है, बिल्कुल चलेगा चलेगा, विश्वास है ना, पक्का है, ठीक है तुम्हारी बेटी को तो मैं कंधे पे लेके चलता हूँ। फिर देखो हम क्या करते हैं, हम पीछे हटते हैं, हमारा इतना ही विश्वास होता है भगवान, जितना हम लेना चाहते हैं, कुछ कहना आदान प्रदान करना चाहते हैं, वहां तक विश्वास होता है। जब वो अपना खेल मतलब वो एक्चुअल दिखाना चाहता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूंगा, है ना, इतना मैं क्यों करूं, इतने तकलीफ से क्यों जाऊं या कुछ करूं, क्योंकि हम वो समझ नहीं पाते। यहाँ पे वही कहा है कि अगर वो श्रद्धा है, वो भाव है, तो कोई भी उसको वो पद्य पुराण पढ़ के नहीं आएगा। कबीर ने बोल के गए ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयाना कोई ढाई हाकर, आकर मतलब अक्षर, प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आकर मतलब कौन सा, कृष्ण, ढाई अक्षर का है। देखिए ढाई आकर पढ़े, उन्होंने मतलब ही बता के गया, लेकिन हमें वो पता नहीं है ना। वो उसको जब समझ, जब पूरे हमारे जो ये लिखे गए हैं क्या पुराण और ये उपनिषद और वो वेदास, इनका पढ़ना मतलब टू अंडरस्टैंड द गॉड, भगवान को समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इतने सारे उनकी रचनाएं हैं कि उतना इजी नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 करते हैं, तो वो जब वहां से आता है, और वो सब तुम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। तो 108 उपनिषद थे, उसका सारांश यहाँ 700 श्लोका में दिया है, क्योंकि हम 108 पढ़ ही नहीं सकते। पहले तो एक वेद था, उसको 4 में किए, 4 भी नहीं समझ में आ रहे हमारे, फिर 108 उपनिषद लिखे, और मतलब और डाइल्यूट कर करके, कि हमारी बुद्धि कम हो रही है ना, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो 700 श्लोका लिखा, वो भी नहीं है, तो उसको और प्रेम और भाव से जो किया है, वो बनाया भागवतम। उसमें पूरा बहुत बड़ा है वो, कुछ 18,000 श्लोकों का पूरा है, लेकिन वो एक चीज है ना, वो पूरा रसमय, मतलब पूरी जो लीलाएं हुई है ना, पूरा रस उसमें भर भर के डाला हुआ है ना, एक चीजों का। तो यहाँ पे यहीं पे इसके आगे का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया कि ज्ञान अगर यूनिवर्सिटी से सही यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है तो वो वैलिड है, अदरवाइज जो भी आप कर रहे हैं वो कोई वैलिड नहीं है। प्रभु जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, चिराग प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। फल का पीछे से हो गया। हाँ। प्रभु इसमें अपने 4 वर्ण का बोला ना, तो 4 वर्ण लोग समझते हैं कि कौन से, मगर जो भगवत गीता में लिखा है 4 वर्ण का अर्थ वो नहीं समझता है। हाँ। अगर जन्म से ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है तो ब्राह्मण नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके ब्राह्मण के स्पेसिफिकेशन कर्म नहीं है। हाँ। अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्मा है, उसके जो कर्म शूद्र बोले तो मेहनत करने वाला, तो जो अगर मेहनती शूद्र हुआ, जैसे रावण है, रावण ब्राह्मण के घर में जन्म, मगर वो राक्षस प्रकृति है, तो उसको राक्षस बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है, क्षत्रिय भी ऐसा हो सकता है, शूद्र के घर में क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण के घर में शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वर्ण का डेफिनेशन भी लोगों को समझना चाहिए कि ब्राह्मण का घर है तो बोलने को ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण ज्ञान। प्रभु जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं पंडित जी के घर में जन्म हुआ तो मैं पंडिता बन गया, है ना, मैं शूद्र के घर में हूँ तो शूद्र हूँ, ऐसा सब नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है, प्रहलाद महाराज कहाँ किसके घर पे जन्मे थे? हिरण्यकशिपु के, जो राक्षस गण थे, पूरे राक्षस गण में, और उनके घर में जो जन्मे वो प्रहलाद, और वो सबसे बड़े भक्त थे और सबसे बड़े थे। तो उनको सेव करने के लिए भगवान किस रूप में आए थे? वो हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा होशियार थे। उन्होंने क्या बोला था?
ना तो मैं रात में मरूंगा, ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना कोई मुझे आदमी मार सकता है, ना कोई मुझे पशु मार सकता है, ना कोई अस्त्र से मार सकता है, ना कोई शस्त्र से मार सकता है ना। बहुत सारी कंडीशन रखाए थे मुझे भगवान ने, बोला ठीक है ऐसा है ना, चल, ना तो मैं घर में रहूंगा, ना तो मैं बाहर रहूंगा, ना तो मैं मनुष्य रहूंगा, ना तो मैं प्राणी रहूंगा, ना तो मेरे पास शस्त्र रहेंगे, ना तो अस्त्र रहेंगे, है ना। शिला टंका नकाल है, मतलब मैंने वो नाखों से शिला जैसा शरीर, मतलब पत्थर जैसा शरीर को चीरने की क्षमता रखने आ गए ना वो। तो वो चीज है, तो अपने इससे नहीं आते कर्म, अपने कर्म से अपना वो डिफाइन होता है। मतलब अगर शूद्र है, वो भी शूद्र के घर में जन्मा हुआ, वो ब्राह्मण क्वालिटी डेवलप कर सकता है, तो अपने कर्मों से, अपने मुकद्दर के सिकंदर हम है, खुद ही है। यस प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ जैसे हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो लोग सोचते हैं कि भाई जीव में ही है, बोले चींटी में है, हाथी में है, मेरे में है, इन जो सांस ले रहा है उसमें। पर जब प्रहलाद महाराज को पूछा था हिरण्यकश्यप ने, तू बोल रहा है कण कण में भगवान है, बोल एक खंबे में है, ठीक है। तो खंबा चीर के अंदर से भगवान निकले थे। यस तो अगर आप भगवान में बिलीव करोगे कि इस कण में है, इस कुर्सी में है, तो भगवान वहां भी है ही। तो आपकी भक्ति कौन से किस रूप में आप भगवान को देख रहे हो, देखना चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। वो नरसिम्हा आरती में यही बोला है कि इतो नरसिम्हो परतो नरसिम्हो यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, मतलब यहाँ नरसिम्हा है, वहां नरसिम्हा है, जहां देखो वहां नरसिम्हा है। अपने इसमें नरसिम्हा मिलेंगे तुम्हें, दीवार में नरसिम्हा मिलेंगे तुम्हारे, अपने इसमें पिलर में नरसिम्हा है, कहाँ चाहिए तुम्हें बताओ। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं पिलर से नरसिम्हा निकलेंगे, हाँ तो वो पिलर से निकलते हैं, है ना, पिलर से। और वो एनीवे, तो ये लास्ट पैराग्राफ हम करते हैं। तो क्या है कि ये संसार की समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी, हम सबसे बड़ी, शाबाश, अरे सबसे बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जरा मतलब अब एजिंग भी होगा ही होगा, है ना। और व्याधि मतलब हमें दुखा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये वो सब होगा कि हम बिना उसके रह नहीं पाएंगे। हम सोचते काश ये नहीं दुखा होता मेरे को। जब हमारा हमारा सर दर्द होता है तो हम बोलते हैं यार ये सर दर्द से अच्छा पेट दर्द होता तो अच्छा होता था, है ना, मैं वो सहन कर लेती हूँ, है ना। जब पेट दर्द होता था इससे अच्छा पैर में होता ना, तो वो ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। तो ये सब के ना, तो यहाँ पे लिखा है संसार की समस्याएं, मतलब जन्म जरा व्याधि मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। मतलब कितना भी धन आप संचय कर लो, आपके साथ में कुछ आने वाला नहीं है ना। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या जो कि तो बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना भावित या युक्त कृष्ण से प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। मतलब ये ग्रहण करने के लिए इजी नहीं है, हर कोई को ये मौका ही नहीं मिलता है। हम यहाँ बैठे हुए भाग्यशाली है। कितने लोग हैं, अरबों करोड़ों लोग हैं ना, कितने लोग सुन पाते हैं, कितने लोग वहां से गुजर भी जाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके अगर उनको परमिशन नहीं मिली है तो वो नहीं सुन पाते। तो हमारे कुछ तो भाग्य थे ना, कुछ तो कर्म अच्छे थे, तो हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे, डिस्कस कर पा रहे हैं। इसके लिए भी इतना इजी नहीं होता है। और अगर आपका भाव भी है ना, तो भी भगवान बहुत खेलते हैं ना। मैं गया था वहां वृंदावन अभी, और मुझे देखना था बाके बिहारी का दर्शन, नहीं लेने दिया उन्होंने मुझे, मैं बिना बाके बिहारी के दर्शन के आ गया हूँ। भगवान खेलते हैं अपने साथ में, है ना। बिल्कुल नहीं, मेरा मेरा नहीं हुआ, और माता पिता के नहीं, इनका हो गया, उनका हुआ, मैं अपने दूसरे काम में, तो वो बराबर अपने साथ खेलते हैं। और मेरे को ये पहले बताया था किसी ने कि ऐसा कुछ रहेगा ना, तुम जो मेन रखोगे ना, देखना तुम्हारे साथ खेलेंगे, और वही हुआ। और मैं यहाँ पे भी आ गया तो वो हो नहीं पाया, मतलब वो बाकी बिहारी का दर्शन नहीं हुआ मेरा। और कभी, लेकिन वो कहना वो उसके लिए नहीं है, वो वे तुम्हारी देख रहे हैं कि और तुम कितना। और उसके बाद में क्या चालू हुआ, कोई भी रील आती है ना मेरे सामने, बाकी बिहारी की जो आती है, इसको मालूम है, कोई भी रील चालू होती है ना, बाकी देख मैं दिखा नहीं लेकिन अभी सामने तो ना। तो ये सब चीजें होती है, अनुभूति हमें आती है वहां पे, मतलब रियली वैसा कुछ चीजें अपने को वहां पे जब हम करते हैं ना, तो वो सब चीजें को होता है। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि ठीक है तुम करना है ना तो करो, और करो, कितना कर सकते हो करो, मैं देखता हूँ कितना है ना। क्योंकि
जितना तुम्हें और कनेक्ट करोगे, इतना कनेक्ट करोगे तो तुम्हें और उसको हमें क्या करने के लिए, उसके लिए प्यूरिटी आनी होने ना, मन में शुद्धिकरण आता है। और शुद्धिकरण का तरीका क्या है वो बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसीलिए होगा कि जो आपको दूसरी बार बुला रहे होंगे क्या भाव? देखो यहाँ पे अभी बता दिया हमारी दादी माँ ने कि आपको फिर से बुलाया, ने कहा हाँ फिर से बिल्कुल जाना ही है ना। वो तो बहुत सारी चीजें है, तो हम हमेशा की तरह इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे ये माता जी बोलो इतना तो पढ़ लो, हाँ इतना पढ़ लेता हूँ मैं आगे का, बस 2 मिनट। तो यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन क्या कर रहा है कि देवता और वो सब भी मेरे शोक दूर नहीं कर सकते, तो हमारा धन और संपत्ति हमारे शोक कैसे दूर कर पाएंगे, है ना। ऐसा यहाँ बता, इसीलिए उसने कृष्ण भावना भर का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व में अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसे अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ना, आप पूरे मन से करो, भाव से करो, जो भी कर रहे हो, मतलब जिसमें इनफैक्ट यहाँ तक भी है कि आप देवी देवताओं की भी आप पूजा कर रहे हो, तो आपको देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना है, तो वहां पे भी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ये समझना है कि हमें सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं, तो आप किस लिए कर रहे हैं कि आपको बुद्धि मिले, तो आपको बुद्धि मिलेगी, है ना। लेकिन वो बुद्धि कहाँ तक है, वो लिमिटेड बुद्धि है, मतलब पढ़ने लिखने तक है, लेकिन भगवान को समझने लायक बुद्धि हमें भी अभी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फिर हम जाते हैं शंकर जी भगवान के पास। शंकर जी भगवान हमें कृपा करो। शंकर जी भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और उनके थ्रू जब भी जाते हैं, और वो बोले उनके थ्रू जाते हैं तो वो भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन पहले उनको तो मनाओ, है ना, पहले वो करो, फिर आप उनके पास जाते हैं। फिर अगर आप दुर्गा देवी के पास जाते हैं, दुर्गा देवी के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हम इस मायावड़ में, इसमें फंसे हुए हैं ना, इस जेल में, तो इससे बाहर जाने के लिए, तो वो वहां से भी बाहर। लेकिन वो लोग कहाँ है, कहाँ तक जाएंगे हम, थोड़े स्वर्ग लोक तक या थोड़े ऊपर लोक तक जा पाएंगे अगर हमारे सामने कर्म अच्छे है ना। तो लेकिन जैसे वो खत्म होगा हमारा क्रेडिट, फिर से हम वापस आते हैं, फिर किसी योनि में जाते हैं, फिर हम उसमें, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता ही रहता है। तो एनीवे, तो ये सब करने के लिए हमारा मन शुद्ध करना होता है। शुद्धिकरण का तरीका क्या बताया हम, या तो आप इतने कर्म इतने अच्छे करो कि आप शुद्ध हो जाओ, जो हम करने के लायक नहीं बचे, क्योंकि अपने पास उतना ये नहीं है। या तो इतना पढ़ो, इतना ज्ञान अर्जित करो कि उससे कर लो, या फिर इतने बड़े योगी बनो को जो हजारों साल की तपस्या करते थे अपने आप। हमारा पूरा मिलाई शरीर कितने सालों के लिए, 50 60 70 80 साल के लिए, तो क्या हम करेंगे। तो क्या हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने क्या बोला कि आपको महामंत्र दिया है, वो महामंत्र कर दिए, और जैसे ना आइडेक्स मलिए काम पे चलिए, है ना। तो वैसे ही है महामंत्र है, कौन सा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। तो यहाँ पे हम रोकेंगे। हमेशा की तरह मैं फिर से बॉर्डर क्रॉस किए, बट एनीवे क्षमा चाहता हूँ। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, हम सबके लिए प्रेयर भी करेंगे। प्रेयर सबके लिए ये करेंगे कि हमें जो भी कर रहे हैं हम उसको अच्छे तरीके से, मतलब सकाम कर्म से